पति की दर्द भरी कहानी। मेरा नाम अशोक है और मेरी शादी को करीब 5 साल हो चुके थे। इस शादी से हमारा एक 3 साल का बच्चा भी था। शादी के पहले 3 साल तो बहुत अच्छे से निकले। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थे। शाम को जब मैं अपने काम से घर लौटता था तो मेरी बीवी मेरे साथ बैठकर खूब बातें करती थी, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मेरी पत्नी का नाम आरती है। शादी से पहले वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी दोबारा करने के लिए कहा। मैंने पहली बार तो मना कर दिया, लेकिन आरती के जिद करने पर मैंने उसको जॉब करने के लिए कह दिया। आरती ने एक प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट भी हो गई। आरती पूरे 3 साल के बाद नौकरी करने जा रही थी। वह बहुत खुश थी। अब हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। घर का खर्चा भी बड़े अच्छे से निकल जाया करता था। 1 साल तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया चलता रहा, लेकिन 1 साल के बाद आरती कुछ बदल सी गई थी। जब भी आरती को पूछता तो वो कह देती कि नौकरी का स्ट्रेस है। मैंने आरती को 1-2 बार जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात करीब 11:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा आरती मोबाइल से कुछ कर रही है। मैंने आरती से कहा, इतनी रात को क्या कर रही हो? तो वह हड़बड़ाहट में कहने लगी कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फेसबुक चला रही थी। अगले कुछ दिनों में मैंने आरती को कई बार आधी रात को अपने मोबाइल इस्तेमाल करते हुए देखा, जो कि मुझे काफ़ी खटक रहा था। एक सुबह जब आरती नहा रही थी तो मैंने उसका फ़ोन चेक करने की सोची। मैंने उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो मैं हैरान हो गया। आरती की फेसबुक में अपने बॉस के साथ कई रोमांटिक मैसेज थे। यही नहीं, आरती ने अपने कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ भी अपने बॉस को सेंड कर रखे थे। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल टूट गया। जैसे ही आरती नहा कर बाहर आई तो मैंने उसे उसका फ़ोन और उसके द्वारा किए गए मैसेज दिखाए। मेरा गुस्सा देखकर आरती घबरा गई। मैंने आरती से इस बेवफाई का कारण पूछा तो वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर मौन रहने के बाद आरती ने मुझे कहा, अशोक, तुम चाहे पूरी उम्र जितना भी कमा लो, उतना नहीं कमा सकते जितना रमेश यानी कि उसका बॉस कमाता है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं भी ज़िंदगी के सुख चाहती हूँ और इसलिए मुझे अपने बॉस में एक परफेक्ट हस्बैंड नज़र आता है, जो कि मेरी हर तरह की ज़रूरत को पूरा कर सकता है। इतना सुनने पर मैंने आरती को सिर्फ इतना कहा कि तुमने अपने 3 साल के बच्चे के बारे में नहीं सोचा। आरती ने मुझे इसका जवाब आज तक नहीं दिया। आज मैं अकेला हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ है। आरती ने अपने बॉस से शादी कर ली और उसकी बॉस ने 1 साल के बाद उसे छोड़ दिया। मैं दोबारा आरती को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता, लेकिन इन सब के बीच जिसने सबसे ज़्यादा सहा, मेरा बच्चा, मेरे बेटे को आज भी एक माँ की कमी खलती है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तरक्की पाने के लिए किसी अनमोल रिश्ते को दांव पर मत लगाओ। एक रिश्ता तोड़कर अगर आप कोई दूसरा रिश्ता बनाओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।